दोस्तों, हमारे नए संसद भवन में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। नए संसद भवन में पहला सत्र ये होगा जो आयोजित होने जा रहा है। इसी के साथ साथ तमाम तरीके के नए नए कानूनों की भी इसमें चर्चा होने वाली है। नए नए विधेयक आएंगे, बिल पास होंगे, नए नए कानून बनेंगे। अब हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि ये हमारे किस काम का। इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ, ये सिर्फ आप ही के काम का है। 20 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मॉनसून सत्र 23 अगस्त तक यानी कि 23 दिनों तक चलेगा। इसी के साथ साथ इसमें 17 बैठकें होंगी, यानी कि 17 बार तमाम तरीके से अलग अलग दिन बैठकों को आयोजित किया जाएगा। अब इसी के साथ साथ जब से मॉनसून सत्र शुरू होने की बातें हो रही है, तभी से सोशल मीडिया पर विधेयकों की जो एक जारी लिस्ट है वो वायरल होने लगी है। जैसे ही वो लिस्ट सामने आई तो सभी लोगों की आंखें यूसीसी को खोजने चली गई, लेकिन यूसीसी उन्हें वहां कहीं मिला नहीं। तो सबके मन में ये सवाल आया, क्या इस बार भी यूसीसी को नेगलेक्ट किया जा रहा है? तो उनके लिए जवाब मैं दे देती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि कोई बिल बिना बिना विधेयक लाए पास किया गया हो, जैसे कि धारा 370, जिसके बारे में खुद बीजेपी के विधायकों को नहीं पता था, सांसदों को नहीं पता था, लेकिन वह एकदम से लागू कर दिया गया। ऐसा ही कुछ यूसीसी के साथ भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार मॉनसून सत्र में कौन कौन से बड़े कानून लागू होने वाले हैं। वैसे तो आपको बता दें, पूरे 31 विधेयकों की लिस्ट को जारी किया गया है, लेकिन उनमें से कौन से लागू होंगे, कौन से नहीं, ये हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ 5 बड़े विधेयकों के बारे में बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और क्या इन विधेयकों का कनेक्शन 2024 के चुनाव के गणित के साथ जुड़ा हुआ है। यूसीसी की भी बात करेंगे और राजनीति की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। कानून कानून कानून। अब ढेर सारे कानून भारत की जनता का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जिस विधेयक का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। नाम से आप सभी समझ गए होंगे, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो भगदड़ मची हुई है, ये बिल उसी के साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सर्विसेज का जो विषय है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जितना भी सारा अधिकार क्षेत्र है वो आम आदमी पार्टी के अधीन आएगा। लेकिन हफ्ते भर के अंदर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया और इस मामले में केंद्र का पलड़ा फिर से भारी कर दिया। ये अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाने की बात करता है, जिसके अंदर अधिकारियों की तैनाती, उनका तबादला या फिर उनकी मिली शिकायतों के बारे में ये बातचीत करेगा, जिसका नाम होगा एनसीसीएसए। इसमें अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायत के ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। इस एनसीसीएसए में एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और एक मेंबर होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एलजी का माना जाएगा। जो अंतिम फैसला दिल्ली के एलजी का होगा, केवल वही फैसला मान्य किया जाएगा। अब यहाँ पर अथॉरिटी कोई भी सिफारिश बहुमत के आधार पे करेगी और 2/3 बहुमत जो है वो केंद्र का होगा। अथॉरिटी हद से हद सिफारिश कर सकती है, अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी का होगा। एलजी चाहे तो फैसले को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर फाइल को वापस भी भेज सकते हैं। ये है दिल्ली का आने वाला विधेयक, जिसे खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ सभी से समर्थन मांग रहे हैं। दूसरा बिल जो कानून बन सकता है, इस विधेयक का नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। अब इसके अंदर है क्या? बेसिक सवाल दिमाग में ये आता है कि आखिरकार ये डेटा क्या है। हमारी और आपकी सारी जानकारी जो डिजिटल युग में ऑलरेडी कहीं ना कहीं दर्ज हो रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर पर आप जो कुछ भी करते हैं या सरकारों को आप जो भी अपनी जानकारी देते हैं, ये हर जगह स्टोर हो रही है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड तमाम तरीके के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आपका फोन जो देख सकता है कैमरे के थ्रू, और देख भी सकता है और बता भी सकता है, यानी कि सीधे तौर पे आपकी चुगली कर सकता है। और इसे इस्तेमाल करने वाला किस नेचर का है, ये सारी चीजें आपका फोन बता सकता है। इमेजिन करिए, आपको कोई कपड़े खरीदने हैं, आपने अपने दोस्त से बात करी, मुझे ये कपड़ा सेल से खरीदना है। अब दो शब्द पकड़े गए,
कपड़ा और सेल, उसके बाद आपने ब्रांड्स की बात करी, मुझे इस ब्रांड के कपड़े चाहिए, उस ब्रांड के कपड़े चाहिए, बात आपने करी, आप भूल गए। लेकिन संभवतः ये हो सकता है कि जब भी आप अपना फोन खोलें, इंटरनेट चालू करें, तो संभावना है कि आपको उसी से रिलेटेड कपड़ों की जानकारी मिलेगी। ये रियल है और ये हो सकता है क्योंकि आपके जेब में रखे फोन ने ये सुन लिया था कि आप इन दो शब्दों की बात कर रहे हैं। फिर इस जानकारी को कपड़ा बनाने वाली या बेचने वाली कंपनियों को बताया गया फोन के थ्रू कि ये व्यक्ति कपड़ा खरीदना चाहता है, इस ब्रांड का कपड़ा खरीदना चाहता है। कुल मिला के आपका फोन या कोई भी दूसरा डिवाइस आपका चुगली कर सकता है और ऐसा होता भी है। आपका डेटा दुनिया में हर जगह जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी आपको पता है या नहीं पता है। इसलिए आपकी डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार एक बिल ला रही है। अभी तक हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर अलग से कोई भी कानून लागू नहीं हुआ है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया था, जिसके बाद डेटा प्रोटेक्शन पर कानून बनने की कवायद शुरू हुई थी और काम चल रहा था। 11 दिसंबर 2019 को सरकार संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर भी आई थी, लेकिन इस पर विपक्षी दल और साइबर एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जताई थी क्योंकि बिल में पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं था। विपक्षी दलों ने कहा था कि ये जो बिल है ये निजी डेटा की सुरक्षा के नाम पर पेश किया गया है, लेकिन सरकार ने इसके तहत अपने पास मनमानी शक्तियां इकट्ठी करने का पूरा प्रपंच रचा था। यही वजह है कि सरकार से ही निजी डेटा को खतरा हो सकता है। इसी वजह से उस समय ये जो बिल था पास नहीं हो पाया था और विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि बेतहाशा मिसयूज हो सकता है इस विधेयक के लागू होने से। लेकिन अब इसमें सुरक्षा उपाय किए गए हैं ताकि निजी डेटा का कोई दुरुपयोग ना कर सके और जो ऐसा करता है उसे बुरी तरीके से जुर्माना लगाया जाए। नवंबर 2022 में एक नए बिल का ड्राफ्ट सामने आया जिस पर लोगों से सुझाव मांगे गए। अब 2023 में कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी और ये मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। अब आपको बता दें विधेयक की जो मुख्य बातें हैं वो आपको बताते हैं। बिल भारत के भीतर डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू किया जाएगा, जहां ये डाटा ऑनलाइन जमा किया जाता है या ऑफलाइन जमा किया जाता है, जिसके बाद उसका डिजिटलाइजेशन किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है और इस डेटा पे चाहे कोई भी काम करना है, पैटर्न खोलना है, कुछ भी करना है, ये भारत के बाहर होने वाली प्रोसेसिंग पर भी लागू होगा। यदि ये प्रोसेसिंग भारत पर उपस्थित सेवाओं को मुहैया करवाने या फिर एक प्रति व्यक्ति की फाइलों को सुरक्षा करने के लिए करी जा रही है। इसी के साथ साथ आप इसे ऑनलाइन पर्सनैलिटी की तरह समझ सकते हैं। प्रोफाइल ये बताएगा कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये बिल कुछ इस तरीके से है कि ये पर्सनल डेटा में बायोमेट्रिक डेटा के असल मालिक पर उसका पूरा अधिकार भी होगा। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक डेटा आंख या अंगूठे का ठप्पा लेती है तो उसे कर्मचारी से सहमति लेनी होगी। किसी भी कंपनी या संगठन को बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी डेटा को सेव करने के ऊपर पाबंदी होगी। किसी भी कंपनी को बच्चों के डेटा को एक्सेस करने के लिए उनके माता पिता की सहमति लेनी जरूरी होगी। सोशल मीडिया कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञापनों में बच्चों के डेटा को नहीं किया जाएगा सार्वजनिक। पर्सनल डेटा को सिर्फ वैध उद्देश्यों के साथ प्रोसेस किया जाएगा जिसके लिए व्यक्ति ने अपनी सहमति भी दी हो। डेटा इकट्ठा करने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी सटीकता को बनाए रखे, सुरक्षित रखे और उद्देश्य पूरा होने पर इसे नष्ट कर दिया जाए। ये बिल लोगों को सूचना हासिल करने, डेटा बदलाव करने, मिटाने या दिक्कत होने पर शिकायत करने का भी अधिकार देता है। ये बिल सरकारी एजेंसियों को कई मामलों में छूट भी देता है। तीसरे बिल की यदि बात करें तो जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन 2022। आप सोच रहे होंगे कि ये बिल तो पुराना है। 22 दिसंबर 2022 को पीयूष गोयल ये बिल लेकर आए थे। मकसद था 42 कानून में से 183 में से अपराधों को उसके कैटेगरी में से हटा देना ताकि भारत में जीवन और व्यापार में आसानी हो सके। कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स में से व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर 3 साल की जेल या फिर 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान इस बिल में लाया गया।
बिल में सजा की जगह 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने को कहा गया है। आप इसमें जुर्माना है, जेल नहीं है। जेल को हटा दीजिए और जुर्माना ले आइए। जेल नहीं होगी, बस 25 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कोई कह सकता है? हम नहीं कह रहे हैं। कुछ कानूनों में जेल की जगह जुर्माने की बात होती है और कहीं पर तमाम तरीके की बातें होती हैं। हर जुल्म के लिए जुर्माना भी होता है और जेल भी होती है। विधेयक के मुताबिक केंद्र सरकार दंड तय करने के उद्देश्य से एक या एक से निर्णायक अधिकारियों को नियुक्त करेगी। अब सवाल ये उठता है कि बिल की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसके दो बड़े मुख्य कारण हैं। आपराधिक मामलों में बढ़ावत हो रही है। दशकों से कानून जो बनाने वाले हैं वो चिंतित हैं कि अपराध तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा की बात यदि करें तो करोड़ों मामले लंबित हैं और न जाने कितने मामले हैं जो आपराधिक कार्यवाही से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सरकार जेलों से बढ़ाने की जगह खजाना बढ़ाना चाह रही है। जेलों में भीड़ ऑलरेडी है। राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो 2021 की एक डेटा के मुताबिक आपको बताया जाए तो जेल की क्षमता के तहत 1.5 गुना ज्यादा कैदी यहाँ पर बंदी है। अगले बिल की यदि बात करें तो ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इसका नाम है ड्रग मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल 2023। 80 साल पुराने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 1940 का अपडेट करने जा रही है सरकार इस विधेयक को लाने के लिए। यानी कि 1940 का बिल है और अब इसमें संशोधन किया जा रहा है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर। फार्मास्यूटिकल बदलाव किए जाएंगे इस बिल के तहत। इसमें क्या होगा? इसमें ई फार्मेसी को भी रेगुलेट करने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभाविकता में सुधार किया जाएगा। दवा, चिकित्सा, कॉस्मेटिक, इसके अलावा इनके आयात और वितरण और बिक्री को एक तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए सख्त मापदंड बनाए जाएंगे। ये बिल है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो केंद्र सरकार ला सकती है। पांचवें बिल की यदि बात करें तो ये बिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिससे कोई भी अनजान नहीं है। हमने अपनी हर वीडियो में, तमाम वीडियो में यूसीसी के बारे में चर्चा करी है, लेकिन अभी जो ऑफिशियल लिस्ट जारी हुई है उसमें किसी भी तरीके से यूसीसी का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि धारा 370 की तरह इस बिल को भी अचानक से लाया जाएगा। यूसीसी में क्या है? इसमें सभी लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। ईसाई मिशनरीज के अपने अलग कानून है, उन्हें खत्म कर दिए जाएंगे। यानी कि अब 18 साल की उम्र में हिंदू बच्ची की शादी होती है तो हर धर्म में लड़की की शादी की उम्र 18 साल कर दी जाएगी, जो कि इस्लाम में 9 साल रखी जाती है। जिस तरीके से इस्लाम में व्यक्ति 3 तलाक चुटकियों में दे देता है, अब वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। 4-4 बीवियां कोई नहीं रख पाएगा। और जिस तरीके से हमारे देश में एक अलग ही तरीके का जुनून देखने को मिलता है अपने अपने धर्म को लेकर, जो सभी मान सकते हैं, इसमें किसी धर्म को कोई अफेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कानून होंगे वो सभी के लिए एक समान होंगे। तो ये 5 ऐसे बिल हैं जो उन 31 बिलों में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए हैं। यदि आप चाहते हैं हम आपको अन्य बिलों के बारे में और जानकारी दें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।